हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सरोजनी नायडू की लिखी पोएम द गिफ्ट ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू एक ऐसी पोइटेस जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ज़्यादातर पोएम्स की पॉलिटिकल थीम होती थी। ये खुद भी फ्रीडम्स फाइट से जुड़ी रही। और ये जो पर्टिकुलर पोएम है जो हम आज पढ़ रहे हैं, गिफ्ट ऑफ इंडिया, इसकी थीम ये है कि वो इंडियन सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में युद्ध लड़ने के लिए गए और वहाँ जाके शहीद हो गए, उन्हें उनकी डेड बॉडी को वापस लाने की जहमत भी नहीं उठाई ब्रिटिश एम्पायर ने। तो यही इसकी थीम है। आइए अब इसको हम लोग लाइन टू लाइन शुरू करते हैं। इस पोएम को 1915 में लिखा गया था। लाखों सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई, ये पोएम उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। फर्स्ट लाइन है, इज़ देयर ऑट यू नीड दैट माई हैंड्स विद होल्ड। क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें देने से मेरे हाथ रुक गए हों। यहाँ पे मदर इंडिया, भारत माता, ये सवाल पूछ रही है कि क्या कुछ ऐसा है जो मैंने तुम्हें नहीं दिया हो, जो मेरे हाथों ने तुम्हें नहीं दिया हो। सेकंड लाइन है, रिच गिफ्ट्स ऑफ रेमेंट और ग्रेन और गोल्ड। यानी मैंने इस दुनिया को तोहफे में दिए रेमेंट यानी कपड़ा, ग्रेन यानी अनाज और गोल्ड यानी सोना। यहाँ भारत माता ये सवाल कह रही है कि आखिर मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया। इस दुनिया को मैंने सब कुछ दिया है। लो आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड वेस्ट। तो भी मुझे फेंका गया कभी पूर्व और कभी पश्चिम। प्राइसलेस ट्रेजर्स टॉर्न फ्रॉम माई ब्रेस्ट। कीमती खजाने फाड़ लिए गए मेरे स्तनों से। मतलब सभी कीमती वस्तुएं लूट ली गई मुझसे। एंड yielded द सन्स ऑफ माई स्ट्राइकन वूम। एंड yielded द सन्स ऑफ माई स्ट्राइकन वूम। और बेटे भी दिए अपने घायल कोख से। स्ट्राइकन मतलब जिसे चोट पहुंचाई गई है, और वूम यानी कोख। टू द ड्रम बीट्स ऑफ ड्यूटी द सेबर्स ऑफ डूम। और वो अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। यहाँ सैनिकों की बात हो रही है, वो भारतीय सैनिक जिन्होंने सेक्रीफाइस किया और जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, जो ड्रम बीट्स पर हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, युद्ध के लिए गए हुए हैं। द सेबर्स ऑफ डूम, डूम यानी विनाश। गैदर्ड लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेव्स। वो इकट्ठे हुए हैं मोतियों की तरह उन विदेशी कब्रों में। साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्सियन वेव्स। और वो शांत हो गए हैं, वो सो गए हैं उन पर्शियन लहरों में। स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन इजिप्शियन सैंड्स। वो बिखर गए हैं शेल्स की तरह मिस्र की रेत पर। यहाँ ये बात हो रही है कि इंडियन सोल्जर्स को अलग अलग जगह भेजा गया वर्ल्ड वॉर के अंदर, और वो कोई कहीं दफन हो गया तो कोई कहीं दफन हो गया। इसी बारे में ये डिस्कशन हो रहा है। दे लाई विद पेल ब्रोज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स। वह पड़े हैं या लेटे हैं, यहाँ उनकी डेड बॉडीज़ की बात हो रही है। वो इस तरीके से पड़े हैं या लेटे हैं कि उनका सर पीला पड़ गया है, उनके हाथ टूट गए हैं। दे आर स्ट्रीwn लाइक ब्लॉसम्स मॉन डाउन बाय चांस। वो इस तरीके से छिटके हुए हैं या बिखरे हुए हैं जैसे फूल कट जाते हैं बाय चांस। जैसे जब छंटाई की जाती है और कई फूल भी कट के गिर जाते हैं, ये वैसे ही गिर गए हैं। और बाय चांस कहने से ये अर्थ है कि वो डिज़र्व नहीं करते थे मरना। वो तो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्हें वर्ल्ड वॉर में भेजा गया और वो वहाँ मारे गए। ऑन द ब्लड ब्राउन मीडोज़ ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस। और खून से भूरे पड़ चुके मीडोज़, मीडोज़ यानी खलिहान, ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस, विदेशी धरती के, फ्रांस के, फ्लैंडर्स के, वहाँ वो मारे गए। कैन ये मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप। क्या तुम नाप सकते हो वो दुख, वो आंसू जो मैंने रो रो के बहाए हैं। और कंपास द वो ऑफ द वॉच आई कीप।
और जो समय मैंने देखा है उसका जो दुख है, दर्द है, क्या तुम उसे कंपास कर सकते हो या नाप सकते हो? और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रू माई हार्ट्स डिस्प्रेयर, या वो गर्व है, वो जो रोमांच है मेरे दिल की निराशा में, क्या तुम उसे नाप सकते हो? एंड द होप दैट कम्फर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर्स, और वो आशा जो प्रार्थनाओं के अंदर है और हमें कंफर्ट देती है, क्या तुम उसे नाप सकते हो? एंड द फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी, और क्या तुम वो दुख भरा वैभवशाली विजन या दृश्य तुम देख सकते हो जो मैंने देखा है? ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री, जो फटे हुए लाल बैनर हैं, बैनर यहाँ झंडे के बारे में बात हो रही है, विजय के, उसके जो दृश्य मैंने देखे हैं, क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? When the terror and tumult of hate shall cease, जब ये आतंक और तबाही नफ़रत की रुकेगी। टेरर यानी आतंक, ट्यूमल्ट यानी तबाही, उपापोह, हेट यानी नफ़रत, और सीज़ यानी रुकेगी। When the terror and tumult of hate shall cease and life be refashioned on anvils of peace, और जो दुनिया है ये रीफैशन्ड होगी, मतलब इसका पुनर्निर्माण होगा। इसका पुनर्निर्माण होगा। एनविल का अर्थ क्या होता है? लोहार के पास में होता है एनविल, जिसके ऊपर वो औज़ारों से कुछ ना कुछ लोहे की चीज़ों का निर्माण करता है। तो ये कह रहा है नई जो शांति है, पीस है, उसके एनविल पर नई दुनिया, नया जीवन बनाया जाएगा। एंड योर लव, और तब जब हर तरफ पीस होगी तब, एंड योर लव शैल ऑफर मेमोरियल थैंक्स, तब तुम्हारा प्यार उन्हें याद करेगा और धन्यवाद देगा उन सोल्जर्स को। टू द कॉमरेड्स यानी सोल्जर, हु फॉट इन योर डॉन्टलेस रैंक्स, जो लड़े थे। डॉन्टलेस यानी निर्भय, निर्भय होकर जो लड़े थे। एंड यू ऑनर द डीड्स, और तुम सम्मान देना, डीड यानी कर्म, ऑफ द डेथलेस वंस, उन अमर लोगों को। रिमेंबर द ब्लड ऑफ माई मार्टियर्ड सन्स, और याद करना रक्त को मेरे शहीद बेटों के। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पोएम यहाँ फिनिश होती है। अगर चैनल पे नए हो, लाइक करो, कमेंट करो, काम पसंद आता है लाइक करो, नहीं आता है डिसलाइक करो, अपना फीडबैक ज़रूर दो। आपको हमारे ये नरेशन, नॉवेल्स और पोएम्स कैसी लगती हैं हमें बताओ, और हम उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी बताओ। साथ ही में अगर कोई पोएम या नॉवल तुम्हारे एग्ज़ाम में आने वाला है और तुम चाहते हो कि जल्दी से जल्दी उसे हम बनाएं, तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो।